कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिकायत करते हुए नियम विरुद्ध जाने का आरोप लगाया है। चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या है यह पूरा मामला। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की जिसमें राजस्थान के चूरू से और उदयपुर लोकसभा सीट से ऐसे नामों की घोषणा की जो कि सरकारी अधिकारी है। भाजपा ने चूरू और उदयपुर लोकसभा सीटों के लिए घोषित प्रत्याशियों के चयन को कांग्रेस ने नियमों के खिलाफ बताकर चुनाव आयोग को शिकायत दी है। इन दोनों सीटों पर भाजपा ने राजस्थान में कार्यरत 2 अधिकारियों को टिकट देने की घोषणा की। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया वन विभाग में कार्यरत है और उदयपुर से मन्नालाल रावत जो कि परिवहन विभाग में अधिकारी है। दोनों की पोस्टिंग फिलहाल जयपुर में ही है। 2 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा की तब तक झाझड़िया और रावत राजस्थान सरकार में ही कार्यरत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राजस्थान के लोकसभा इलेक्शन वॉर रूम के प्रदेशाध्यक्ष जसवंत सिंह गुर्जर ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भेजकर भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गुर्जर ने इस बारे में एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि झाझड़िया और रावत दोनों का नाम जब 2 मार्च को भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के रूप में घोषित किया तब तक दोनों के पास वीआरएस की स्वीकृति नहीं थी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया भी है या फिर नहीं। यह स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार के सेवा नियमों का उल्लंघन है। इसके तहत कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी न केवल चुनाव लड़ सकता है बल्कि वो किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं ले सकता है। टिकट की घोषणा के बाद दोनों की ओर से भाजपा नेतृत्व का आभार जताना और मीडिया में इंटरव्यू देना सरकारी नियमों का पूरी तरीके से एक बार उल्लंघन ही कहलाएगा। चुनाव आयोग को भाजपा और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964 और राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले ही नहीं सकता है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन सकता है, ना ही मीटिंग जैसी गतिविधियों में वो भाग ले सकता है। चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी अफसर कर्मचारी को पहले संबंधित नियोक्ता विभाग से वीआरएस लेनी पड़ती है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दोनों का वीआरएस अभी तक अप्रूव हुआ ही नहीं है। इतना ही नहीं, अभी तक यही कंफर्म नहीं है। दोनों कह रहे हैं कि दोनों ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी तक यह भी नहीं पता कि दोनों ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया भी है या नहीं। अगर नहीं किया तो अप्रूव होना तो बहुत दूर की बात है। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। वैसे इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या किसी सरकारी अधिकारी को जो कि अभी भी अधिकारी के पद पर कार्यरत है उसे इस तरीके से टिकट देना उचित है?